हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। ये सीबीएसई में तो ये नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी मैंने दोनों क्लासेस को कराया है, +2 साइंस ए और +2 साइंस बी को। और +2 साइंस ए में ये मीटर ब्रिज आर्टिकल नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली है, तो हमने प्रैक्टिकली कर चुके हैं। लेकिन +2 साइंस बी में ये थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। दोनों क्लासेस ही ये लेक्चर को सुने। मीटर ब्रिज जो है ये एक, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्यों है, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है, तुम सब कुछ जानते हो इसके बारे में ऑलरेडी, बट थ्योरेटिकली अब हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मैंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट पूरा ये सेटअप किया था इसका अपरेटस। हमने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स की, रेजिस्टेंस बॉक्स की, ठीक है, स्केल लगा हुआ था, की बैटरी एलिमिनेटर की, और एक अननोन वायर की जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना था। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी वहाँ पे, और हमने कैलकुलेट भी किया था और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आए थे हमारे। ओके, सो सबसे पहली बात, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो किस लिए यूज़ होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस आपको इस डायग्राम में भी दिख रही है, एक्स, कैपिटल एक्स है ना, ये अननोन वायर का रेजिस्टेंस है जिसको हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, याद हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड ये कम्प्लीटली बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर P बाय क्या, उसमें क्या था, अननोन रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना था ना। कब, जब कौन सी कंडीशन होती थी, P बाय क्या इक्वल टू R बाय एस, और IG उसमें क्या होता था, तब उस कंडीशन पे कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करता था। दैट मीन्स IG इज इक्वल टू 0, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या वैल्यू देता था, 0। ठीक है, अभी इसी कंडीशन पे, मतलब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, विच मीन्स दैट if P by Q equal to R by S, then no current will flow through galvanometer. ओके, अब उसके बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की हुई है, इसके अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं, R और S। R और S जो क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, और R तो नोन है और S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, जो नोटबुक में लिखा है। यहाँ पर वो S क्या है, X से रिप्लेस कर दिया। ये क्या है, X से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और X क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक 100 सेंटीमीटर की वायर है, ये देखो यहाँ पे दे रखी है ना, A पॉइंट से स्टार्ट होकर के B पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की वायर है, और जहाँ पे ये J लिखा हुआ है दैट इज़ जोक्यू, जिसको मैंने बताया था, एक पेन टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मूव कराते हैं इस वायर पे। तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे जहाँ तक ये मूव करा दैट इज़ L सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं जिसको मैंने बताया था, और बची हुई 100 - L हो गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट साइड डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब हम गैल्वेनोमीटर को जॉकी को बी पॉइंट पे रखते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड शो करता है डिफ्लेक्शन, और हम इसको जेंटली मूव करते हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है जब जॉकी को हम मूव कर रहे होते हैं इस वायर के ऊपर, जब गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देता है, 0 करंट, 0। दैट मीन्स वो पॉइंट को हम उस लेंथ को मेज़र कर लेते हैं, और बची हुई लेंथ भी आ जाती है बाय 100 - L, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, L है। ठीक है, और इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, जो कि को हम वायर के साथ स्लाइड कराते हैं।
बैटरी एलिमिनेटर से हमें क्या मिलती है, बैटरी, ठीक है, कनेक्ट कराते हैं जो कि हम। अब ये वर्क कैसे करता है, अभी मैंने बताया कि जो जॉकी है उसको हम स्लाइड कराते हैं। कब तक स्लाइड कराएंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे स्लाइड कराना, तब तक कराएंगे जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या ना आ जाए, ज़ीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए। क्या ना आ जाए, ज़ीरो डिफ्लेक्शन। जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ गई तभी हमने उस रीडिंग को नोट कर लेना होता है, क्या वैल्यू आई उस टाइम पे, ठीक है, ओके। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, अगर हम सपोज कर लेते हैं आर, स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस जो होगा ए जे वायर का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए टू जे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर कितना है पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर पे, आर है रेजिस्टेंस ए जे वायर का। ए जे वायर में अगर मेरे पास कितने सेंटीमीटर दी हुई है, एल सेंटीमीटर, तो आर एल हो जाएगा। और बीजे वायर का कितना रेजिस्टेंस बचेगा, 100 माइनस एल इंटू आर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एजे वायर क्या हुआ, आर एल सेंटीमीटर, ओ आर एल ओम। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं ना एजे वायर की, क्योंकि आर एल क्या है, एल सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एजे वायर की, तो आर इंटू एल हो गया। और रेजिस्टेंस ऑफ बीजे वायर कितना हो गया, 100 माइनस एल इंटू आर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे लेंथ पे आर रेजिस्टेंस है, एल सेंटीमीटर पे आर एल होगा, और 100 माइनस एल पे आर इंटू 100 माइनस एल होगा। ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे क्या कंडीशन शो होती है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे कंडीशन शो होती है, बताओ, ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ गई। ज़ीरो डिफ्लेक्शन मतलब आई जी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। आई जी की वैल्यू ज़ीरो मतलब कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, पी बाई क्या इक्वल टू आर बाई एस। तो वहाँ से हम वैल्यूज़ को जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई आर एल, दूसरी 100 माइनस एल इंटू आर। तो इस तरीके से एक को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो 3 वैल्यूज़ होगी ना, 3 वैल्यूज़ होगी, एक आर एल, एक 100 माइनस एल इंटू आर, और तीसरी को हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जितनी भी रेजिस्टेंस चाहिए उतनी वैल्यू दे सकते हैं। तो जब ये वाली वैल्यूज़ हमने दे दी तो हम फोर्थ वाली को क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो जब 3 वैल्यूज़ हो गई तो फोर्थ वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोर्थ वैल्यू ही क्या है, अननोन वायर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ओके, ये समझ में आया आर्टिकल। तो जो मीटर ब्रिज है वो क्या है, कंप्लीटली बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। वो उसकी कंडीशन P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, जिसमें से 2 नॉन रेजिस्टेंस होंगी जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता होगा, एक अननोन एडजस्टेबल होगी जिसको हम अपनी तरफ से एडजस्ट करा सकते हैं। जो फोर्थ वन होगी वो क्या होगी, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होगा। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ध्यान से करना, तुम्हें कराया भी है लैब में कि यहाँ से बैटरी है लगी हुई है, ई जो सेल का काम, सेल से ईएमएफ आ रही है या बैटरी से, और फिर साथ में की लगा रखी है, ठीक है, और ए टू बी जो है एक 100 सेंटीमीटर लेंथ का मीटर स्केल है जिसके ऊपर एक वायर लगी हुई है। उसी वायर के ऊपर हम जॉकी को क्या करवाते हैं, हम मूव करवाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे ए वाली साइड से, तो आर बी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, आर बी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके आगे जाएंगे तो जो बीच वाला पॉइंट है मीटर ब्रिज के ऑपरेटर्स का, वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं उसको। किससे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, जॉकी से। वही जॉकी जिसको हम क्या कराते हैं, फिर ए टू बी मूव कराते हैं और उसकी डिफ्लेक्शन देखते हैं। जब ए है मतलब ए पॉइंट पे रखा है
टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड तो डिफ्लेक्शन होती है राइट हैंड साइड, और जब हम बी पॉइंट पे रखते हैं राइट हैंड साइड तो डिफ्लेक्शन क्या होती है टुवार्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें उस तरीके से उसको मूव कराना होता है ए टू बी जब गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन आ जाए, ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। ठीक है। अब उसके बाद जो x है, x क्या है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, क्या है अननोन रेजिस्टेंस, एक वायर होती है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स ऑफ द मीटर ब्रिज पे कनेक्ट किया होता है, जिसकी रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इसको अननोन रेजिस्टेंस हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है इस वायर का। अब देखो होता क्या है, अब इसमें जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम ये सारा, तब हम इसकी एक वैल्यूज़ या दो वैल्यू नहीं ले लेते, 3-4 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को रख के फिर बाद में हम क्या कर देते हैं, इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो अननोन वायर का रेजिस्टेंस जो है वो आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।